इस क्लास में हम बात करेंगे 2024 के सेट 2 में आए हुए, है ना। ये 2024 का HI सेट है जिसका ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ पर 2024, 2023, 2022, 2021, 20, 19 तक के सेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उस पर ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं सीखा है, आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, ये सभी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए और अच्छे से 5 मिनट 10 मिनट दिमाग यही भी फोकस करिए। एग्जाम तक आते आते आपका जो दिमाग है वो ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल आगे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही आराम से और पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करिए कि एक बेस्ट ट्रांसलेशन कैसे दें अपने एग्जामिनर को, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस के अंत में आ है, ई है, ए है आता है तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसमें होता है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अशोक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है जाएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें थर्ड फॉर्म में हुआ है मतलब बीकम, BECOME, बीकम का मतलब होता है होना। और आपको पता है कि बीकम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी बीकम ही होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर जब लिखेंगे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट मतलब अशोक लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अशोक, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हुआ है, आ है, ई है मतलब हैज, है ना, क्या बिकम। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने हैज बिकम क्यों लिखा। हुआ है, अशोक हैज बिकम, क्या हुआ है, एक प्रसिद्ध सम्राट, एक मतलब अ, प्रसिद्ध मतलब फेमस, और सम्राट मतलब इम्परर, EMPEROR, इम्परर, ठीक है। अब फुल स्टॉप देंगे, एक लाइन कंप्लीट। आगे कह रहा है कि वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। देखिए, इसके दो तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट वाला देना है। ये कैसे आएगा आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले वह के लिए आप लिखेंगे ही, आपने ही लिखा। अच्छा, प्रेम करता था, जब भी करता था कोई चीज आए, पास्ट की एक्टिविटी को दर्शाए, पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी को दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, है ना, जिसमें हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, या तो हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। दो चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं, और यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दो चीजें होती है, चाहे तो आप यूज्ड टू का यूज करिए करता था करती थे के लिए, या तो आप था था कब आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करिए। दोनों यूज कर सकते हैं, तो हम लोग दोनों यूज करके सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। तो प्रेम करता था, ये हो गया ही, और ये हो गया प्रेम करता था मतलब लव, यहाँ पे लव्ड हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, वह प्रेम करता था, ही लव्ड। अब बचा क्या है, अपनी प्रजा से बहुत। तो यहाँ पर आप तो या तो ऐसे लिख दीजिए कि ही लव्ड हिज प्रजा, मतलब पीपल लिख सकते हैं, हिज पीपल, लेकिन पीपल थोड़ा सा ऑड लगेगा। ही लव्ड हिज पीपल, वो अपनी प्रजा से प्रेम करता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये प्रजा को बता दें कि कहाँ की प्रजा है ना, उसकी किंगडम की प्रजा है, तो यहाँ पर आप बेस्ट ट्रांसलेशन देने के लिए हिज किंगडम मतलब उसके राजधानी की प्रजा है, तो लिखेंगे ही लव्ड द पीपल, ही लव्ड द पीपल। अब द पीपल मतलब कहाँ के, ऑफ हिज किंगडम। अब समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस को बेस्ट बनाने का एक तरीका है। ही लव्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम, देखिए पढ़ने में भी बेस्ट लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि कलिंग के युद्ध के बाद, जब भी बाद आ जाए या इसके पहले आ जाए, बाद के लिए हम लोग यूज करते हैं आफ्टर, ठीक है, और पहले के लिए यूज करते हैं बिफोर। अब ध्यान ये देना है कि जब भी कहीं पर भी सेंटेंस में ऐसे लिखे कलिंग के युद्ध के बाद, तो ये सबसे पहले आफ्टर ही लिखना है। अगर ये कहे कलिंग के युद्ध के पहले, तो आपको सबसे पहले बिफोर ही लिखना है। तो और बनाना भी इसी सेंटेंस को है, तो सबसे पहले यही लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाद मतलब आफ्टर। आफ्टर क्या, किसके बाद,
तो कहेंगे कलिंग के युद्ध के बाद, द कलिंग, KALINGA, कलिंग, युद्ध मतलब होता है वॉर। अब देखिए यहां पर आपने बनाया तो इसके बाद कॉमा दे दीजिए, तो यहां पर भी कॉमा दे दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वह युद्ध से घृणा करने लगा, लगा, इसको थोड़ा सा खींचिए, लगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। आ कब आता है, तो आप कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है, जहां पर हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज समझना है। एक तो ये समझना है कि ये जो लगा मतलब करने लगा, कोई काम करने लगा मतलब स्टार्ट किया, क्या किया, स्टार्ट, मतलब जो भी सेकेंड फॉर्म बनेगा, ये जो मेन वर्ब होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका ही सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। चलिए इतना बना लेते हैं। तो वॉर, इसके बाद कहेंगे ही, करने लगा मतलब वह करने लगा, मतलब ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, ठीक है, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख दिया। क्या करने लगा, घृणा, ठीक है। घृणा करना मतलब होता है हेट करना। दो चीजें हमेशा याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं यहां पर। कभी भी जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, जैसे मैं तैरना जानता हूं, यहां पे जानना एक वर्ब है और तैरना एक वर्ब है, तो दो वर्ब आ जाए। तो जब भी दो वर्ब आते हैं तो जो मेन वर्ब होता है उसको लिखने के बाद आप या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखिए, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में लिखिए जो दूसरा वर्ब आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो काम कर किया जाता है वही उसको ही 2+V1 या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये समझना है कि ये 2+V1 मतलब होता है इन्फिनेटिव और इसको कहते हैं जिरंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ही स्टार्टेड, दूसरा यहाँ पे वर्ब है घृणा करना, घृणा करना मतलब हेटिंग, या तो आप लिखिए टू हेट, टू हेट, क्या करने लगा, युद्ध से, टू हेट वॉर। तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, हालांकि ये सेंटेंस सही है, लेकिन आप इसके जगह पे 2+V1 का यूज ना करके, है ना, 2+V1 का यूज ना करके आप यूज कर सकते हैं हेटिंग, हेटिंग, आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। हालांकि दोनों के दोनों सही है, चाहे आप इन्फिनेटिव का यूज करिए चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करिए, ठीक। तो यहां पर देखिए सेंटेंस बना कि कलिंग के युद्ध के बाद, आफ्टर द कलिंग वॉर, वह युद्ध से घृणा करने लगा, ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, क्लियर है। आगे कहा जा रहा है कि वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा, वो प्रजा की भलाई के काम करने लगा नहीं, यहां पर एक वर्ड छुपा है, इस के लिए छुपा है, के लिए, मतलब वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा, ऐसा ये सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप जब लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो आप लिखेंगे ही, मतलब वह, फिर यहां पे है करने लगा, लगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो यहां पर भी स्टार्टेड हो जाएगा। अच्छा, पहला जो है मेन वर्ब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा या तो वो 2+V1 फॉर्म में आएगा। तो ही स्टार्टेड क्या, काम, क्या करने लगा, काम। एक और वर्ब आ गया तो आप लिखिए वर्किंग, क्या लिखेंगे, वर्किंग, ही स्टार्टेड वर्किंग या ही स्टार्टेड टू वर्क, है ना, ऐसे दोनों में लिखिए। अब यहां तक हो गया, बचा क्या, प्रजा की भलाई के लिए। अब यहां पर एक चीज हमको समझना है आपको बहुत अच्छे से, जब भी ऐसे सेंटेंस आए जिसके बीच में काके की दिया हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, काके की जब दिया होता है तो उल्टा बनाते हैं, इस तरफ से इस तरफ जाते हैं। मतलब सबसे पहले आपको बनाना होगा भलाई, फिर उसके बाद ऑफ, और फिर उसके बाद प्रजा। लेकिन ये जो भलाई है इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा द, हमेशा याद रखें कि द का यूज करना ही करना है। एक चीज और है, यहां पर एक वर्ड छुपा है के लिए, तो मतलब काम करने से पहले आप क्या लगाएंगे, के, मतलब अब स्टार्टिंग वर्किंग फॉर, है ना। अब आपको समझ में आएगा कि फॉर क्यों यूज हुआ है। अब है भलाई, भलाई के पहले हमने कहा कि द का यूज करेंगे, और भलाई का मतलब क्या होता है, वेलफेयर होता है, WELFARE, द वेलफेयर। उसके बाद क्या आएगा, काके की मतलब ऑफ, उसके बाद क्या है, प्रजा, प्रजा मतलब क्या, ऑफ, उसके बाद द पीपल। अब यहाँ पे द पीपल का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो पीपल है, ये जो पीपल है ये कहाँ की है, उसके किंगडम की है,
है ना। सभी लोगों की बात तो आप पीपल लिख देंगे तो कौन से लोग हैं हमको थोड़ी पता है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रजा है ये अशोक की प्रजा है ना, तो इसलिए यहाँ पे द लगा के निश्चित कर दिया गया। हाँ, ये जो प्रजा है ये इसी किंगडम की ही है, आपकी बात नहीं हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही, इस किंगडम की, इसीलिए इस पीपल के पहले द का यूज हुआ है। उम्मीद है कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता है, जिसको ट्रांसलेशन सीखना है, वो भी इस क्लास को देख सकता है। क्लास 10th में है तो आप जरूर से जरूर देखिए, आपको ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।